और पिटाई इन भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज नेताओं को जो देश की सेना को गाली देते हैं। इनका एक ही इलाज है, जूता चप्पल और पिटाई। इनको सजाए मौत होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। दोनों नेताओं को तोड़ मरोड़ के तब होगा जब तेरी हड्डी पसली देश की जनता तेरे को पकड़ के चौराहे पे तोड़ देगी, तब होगा तेरा तोड़ना मरोड़ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पहले कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया। अभी ये मामला शांत हुआ भी नहीं, अभी पूरी तरीके से जांच भी नहीं हो पाया कि फिर से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जो है सैनिकों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल पहले कर्नल सोफिया को लेकर यह कहा गया कि हमने उन्हीं को बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करा दी। इस मामले की कड़ी से कड़ी निंदा की गई और तमाम देश के नागरिकों में जो है गुस्सा रोष देखा गया। और इस मसले के बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साहब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि देश के जो सैनिक हैं प्रधानमंत्री के चरणों में जो है नतमस्तक है, इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है इसे खिलाफत कर रही हैं, देश के आम नागरिक खिलाफत कर रहा है। हमारे साथ इस मसले पे खासा बातचीत करने के लिए चौहान जी जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। चौहान साहब, सबसे पहले क्या आपने उन नेता का बयान सुना जो मंत्री हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी देश प्रेमी पार्टी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता प्रधानमंत्री जी के कहने पर इस तरह के बयान देते हैं कि देश की सेना और देश के सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हैं, तो ये तो पूरे देश को सोचने की आवश्यकता है कि बयान किस तरह के हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। इस बात को सोचने की जिम्मेवारी मोदी जी की नहीं है, इस बात को सोचने की जिम्मेवारी देश के 142 करोड़ लोगों की है जी, कि मेरे देश के ऊपर, मेरे देश की सेना के पराक्रम के ऊपर, मेरे देश की सेना के वीरता के ऊपर, मेरे देश की सेना के शौर्य के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे टटपूंजिए चंद नेताओं ने जो अनर्गल टिप्पणी की है, जो अभद्र टिप्पणी की है, जिससे देश का सम्मान झुकता है, जिससे देश का नुकसान होता है, जिससे देश की सेना का मनोबल टूटता है। कि देश की सेना को और देश के लोगों को मिलकर सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और ये बार बार हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा 85 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की विधवा। अगर प्रधानमंत्री ही हमारा ऐसी भाषा बोलता है तो उनके टटपूंजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बाद में चाहे विधायक बने हो या सांसद बने हो या मंत्री बने हो, तो वो तो अपने बाप की भाषा बोलेंगे ना। प्रधानमंत्री गलत भाषा बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री के ही शब्दों को अनुसरण करके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जिससे देश का अपमान हो रहा है। और आज भारत के 142 करोड़ लोग आज इस स्थिति में आ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज नेताओं की सिर्फ एक ही दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। इन भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज नेताओं को जो देश की सेना को गाली देते हैं, इनका एक ही इलाज है, इन भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज नेताओं की एक ही दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। संजय चौहान डरता नहीं है, करो FIR कितने करोगे मेरे ऊपर। मैं संजय चौहान वो आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी के 4 FIR को महसूस किया है, झेला है, 4 मुकदमे जीता है। लेकिन चौहान साहब, इस पर जो है मीडिया की तरफ से तो इस पर कोई खबरें ही नहीं चलाई जा रही हैं।
जो भी चल रहा है बस आम जनता तक बात पहुंच गई है, बस उसी चीज को चलाया जा रहा है। इस देश में मीडिया है कहाँ? इस देश में मीडिया है कहाँ? इस देश की मीडिया को देश की राजनीति ने लोकतंत्र के नाम पर गला घोट दिया। इस देश की, भारत देश की मीडिया का राजनीति के नाम पर जो लोग सरकार चला रहे हैं, उन्होंने स्वतंत्र मीडिया जो देश का कभी चौथा स्तंभ कही जाती थी, उसका तो गला घोंट दिया इन्होंने। देश के 142 करोड़ लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे। अच्छा, एक नेता ने पहले बयान दिया, क्या उस नेता के बयान से सीख नहीं मिली कि उन्होंने फिर उप मुख्यमंत्री साहब ने इस तरीके से बयान दे दिया, देवड़ा साहब ने बयान दे दिया? आपको क्या लगता है? अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर जो मोदी की और अमित शाह की गुलामी करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है एक शब्द बोलने की, मोदी के कहने पर और सिर्फ संजय चौहान को कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो भी वक्तव्य दिए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री है जी, इतनी हिम्मत आ गई उनके अंदर। तुम्हें चुनाव का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी की जूतियां चाटने से मिलता है, और तुम देश की सेना के पराक्रम के ऊपर, उनकी वीरता के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर आरोप लगाते हो। इसलिए देश के 142 करोड़ लोगों का यह संदेह है, हमारे मन में शक है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह बयान दिया। देश की सेना को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, पार्टी की तरफ से तो उन पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, दोनों नेताओं के ऊपर कोर्ट एफआईआर भी हुई है, तो कोर्ट के तरफ से एफआईआर को गुजारिश की गई कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। पार्टी के तरफ से तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कैसे देख रहे हैं? आप तो पत्रकार हो, उस एफआईआर में धाराएं कौन सी लगाई गई हैं वो भी बता दो। आप तो पत्रकार हो जी, और कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है, कोर्ट ने ही स्वतः संज्ञान लिया था कि इस आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी, जो देश की सेवा में तत्पर हैं, लगी हुई, उनके बारे में ऐसा बोलना कि ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन है, उनके समाज की बहन है। अरे कोर्ट कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया मेरे में। क्या तोड़ मरोड़ दिया भाई? हमने तो तेरी अभी हड्डी नहीं, तोड़ मरोड़ के तब होगा जब तेरी हड्डी पसली देश की जनता तेरे को पकड़ के चौराहे पे तोड़ देगी, तब होगा तेरा तोड़ना मरोड़ना। इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी दादागिरी, जितनी तानाशाही चल रही है ना, मैं देश के नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं, अभी भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को समझो, अपनी राजनीतिक जो तुम्हारी एक सीमा है उसको समझो, और जो संवैधानिक रूप से तुम्हें जिम्मेवारी मिली है उसको समझो, वरना तुम्हारा हर चौराहे पर वो हाल किया जाएगा ना। आज कांग्रेस को लोग भूल गए ना, आज कांग्रेस को लोग भूल गए। क्यों भूल गए? कहाँ कांग्रेस को भूल गए लोग? ये तो ये करे कांग्रेसी पार्टियों की चाल है इस तरीके से मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर तोड़ मरोड़ कर पेश। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरा नहीं समझ पा रहे हैं। आज लोग कांग्रेस को भूल गए कि कांग्रेस कभी देश के अंदर 65 साल तक, 70 साल तक राज किया, लेकिन आज यही लोग जो कांग्रेस को भूल गए थे आज याद करते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी का शासन भारत देश के अंदर था, सबकी जेबों में पैसा होता था, सबके पास व्यापार थे, कारोबार थे, नौकरियां थी, बैंकों में पैसा होता था। मोदी के आने के बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? नोटबंदी हुई, और नोटबंदी आपने रात को 8 बजे डंके की चोट पे की कि नोटबंदी मात्र सिर्फ इसलिए की जा रही है कि भारत के अंदर से आतंकवाद और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीजें खत्म हुई जाए, खड़े सारे। चलिए, आपके हिसाब से दोनों नेताओं पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये बता दीजिए। इनको सजाए मौत होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए दोनों नेताओं को। अगर ये दोनों नेता बच जाते हैं तो ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखिए, देश की आम जनता रही जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, और देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने जो जिस तरीके से विवादित बयान दिया, उसको लेकर जनता के बीच जो माहौल है आप सभी के सामने है। पर सर, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, इस पूरे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।